अस्सलाम वालेकुम। टुडेस वीडियो इज अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रूल्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद साथ साथ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट फॉलोज प्लूरल वर्ब। द अटैक ऑफ लोकस्ट आर अ नेचुरल कैलेमिटी। अब जो सब्जेक्ट है दैट इज ऑलवेज बिफोर प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे अटैक सब्जेक्ट है, अटैक सिंगुलर है, इसके मुताबिक जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, यानी आर की जगह इज आ जाएगा। उसके बाद द लोकस्ट वॉज कमिंग स्लोली, लोकस्ट प्लूरल है तो इसका मतलब वॉज की जगह क्या आ जाएगा, वर्ब। नेक्स्ट रूल नंबर टू क्या है कि जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आएगा जब भी अकम्पनी वर्ड्स आ जाएंगे। अकम्पनी वर्ड्स क्या है, एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बट नॉट, लाइक, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, नॉट, इन एडिशन टू। जैसे इसका एग्जांपल है, ऑल एक्सेप्ट द पर्शियन स्लेव वाज काम। अब यहाँ पे ऑल जो है वो सब्जेक्ट वन है, पर्शियन स्लेव सब्जेक्ट टू है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट आ गया, इसने ये बता दिया कि सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाना है। तो ऑल जो है वो प्लूरल है, उसके मुताबिक वॉज की जगह क्या आ जाएगा, वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर थ्री क्या है कि सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा जब भी आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो आएगा। आइदर अली और आई डैश गोइंग टू बाय अ हाउस। अब यहाँ पे अली सब्जेक्ट वन है, आई सब्जेक्ट टू है। आइदर और ने बता दिया कि सब्जेक्ट टू की हमने सब्जेक्ट टू को देखना है और उसी के मुताबिक हमने वर्ब लगाना है। आई के साथ कौन सा वर्ब आता है, एम, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाना है जब भी आइदर और होगा, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि जब भी इंट्रोगेटिव केस में हमने सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना होता है। जैसे हैज आइदर जॉन और हिज फ्रेंड्स बीन इनवाइटेड। यहाँ पे जॉन सब्जेक्ट वन है और हिज फ्रेंड सब्जेक्ट टू है, लेकिन हैज जो है वो तो स्टार्ट पे है। इसका मतलब ये कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के केस में सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो जॉन एक सिंगुलर वर्ब है, इसके साथ जो सब्जेक्ट वन है वो सिंगुलर है, इसके साथ हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। तो ये करेक्ट सेंटेंस है, हैज आइदर जॉन और हिज फ्रेंड्स बीन इनवाइटेड, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर फोर है, रूल नंबर फोर ये है कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बीच एंड आ जाएगा, दो सिंगुलर सब्जेक्ट के दरमियान एंड आ जाएगा और वो एक ही आइडिया दे रहे हो तो वर्ब सिंगुलर आएगा, लेकिन अगर वो दो डिफरेंट थिंग्स हो या डिफरेंट पर्सन हो तो वर्ब प्लूरल आएगा। ये जो कुछ वर्ड्स हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड बीन्स, फिश एंड चिप्स, टीम एंड चीज, हॉर्स एंड कैरेज। फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री। फायर एंड वाटर दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। फायर एंड वाटर के साथ इसी तरह डज नहीं आएगा, डू आएगा। कॉर्न बीफ एंड कैबेज वर हिज फेवरेट डिश। अब डिश क्या बता रही है, ये सिंगल कॉन्सेप्ट सिंगल आइडिया है, तो वर की जगह वॉज आ जाएगा। अच्छा, अब अगर कंपाउंड नाउन्स आ गए तो उसके लिए ट्रिक क्या होगी, जब भी दो नाउन्स के साथ एक आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो वर्ब सिंगुलर आएगा, लेकिन अगर दो नाउन्स के साथ दो आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव आए तो वर्ब प्लूरल आएगा। जैसे द हॉर्स एंड कार्ट इज या आर, ठीक है। अब देखें द हॉर्स एंड कार्ट, अब इसके साथ नाउन तो दो है लेकिन एक आर्टिकल आया, इसका मतलब वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। द हॉर्स एंड कार्ट इज आएगा। और जर्मन मास्टर एंड फ्रेंड हर स्टेफल वर किल्ड लास्ट वीक ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो अब यहाँ पे देखें दो नाउन है लेकिन एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, आपके माइंड में फौरन आ जाना चाहिए कि वर्ब सिंगुलर आएगा, वर्ब की जगह वॉज आ जाएगा, ठीक है। आ कार एंड अ बाइक इज माई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे नाउन दो है लेकिन आर्टिकल्स भी दो है, इसका मतलब इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर। नेक्स्ट कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको आपने एज इट इज याद करना है, जैसे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ये सही है। टू एंड टू मेक फॉर, ये भी सही है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये भी सही है। इसको आपने एज इट इज याद करना है। रूल नंबर 5, पहले मैनी और मैन को डिस्कस कर लेते हैं। मैनी और मैन सॉरी पहले मैनी को डिस्कस कर लेते हैं। मैनी के साथ सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। मैनी अ मैन हैज, ठीक है। मैनी अ गर्ल हैज, मैनी के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, लेकिन जो वर्ड्स है ना इनो वर्ड्स, उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन ईच जो है वो प्लूरल हो सकता है, ठीक है। ईच का भी डिस्कस करते हैं कि वो कैसे प्लूरल हो सकता है। इनो में वर्ड जो आ रहे हैं वो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स के साथ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर, लेकिन ईच वाहिद है जिसके साथ प्लूरल भी आ सकता है, लेकिन वो स्ट्रक्चर भी डिपेंड करेगा। अब स्ट्रक्चर कैसे है, जैसे ईच गर्ल हो तो इज आएगा, गर्ल्स ईच हो तो आर आएगा। अब स्ट्रक्चर भी इधर लिखा हुआ है, ईच प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लस ईच प्लस प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। एवरीवन ऑफ द बॉयज लव टू राइट। अब एवरीवन आ गया है तो यहाँ पे लव की जगह लव्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एवरीवन जो होता है वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब भी यहाँ पे आएगा, लव की जगह लव्स आ जाएगा। और नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि जब दो नाउन्स के साथ ईच या एवरी आए और वो एंड से चाहे कनेक्ट हो लेकिन वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, लेकिन यहाँ पे वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। चाहे यहाँ पे एंड है और यहाँ पे दो नाउन है, लेकिन इन दोनों नाउन्स के साथ जब एवरी आ जाएगा तो फिर एंड भी हो चाहे और दो नाउन्स भी हो तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। तो वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, वॉज। नेक्स्ट है मैनी अ मैन हैव ट्राइड बट फ्यू मैन हैव सक्सीडेड, ठीक है। मैनी के साथ सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा, मैनी अ मैन आएगा और हैव की जगह हैज आ जाएगा।
सेम और नन एनी मोस्ट, इनके केस में नाउन डिसाइड करेगा। इनको सनम, ठीक है, जब भी सनम वाले वर्ड्स आएंगे तो तब नाउन डिसाइड करेगा। वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, लेकिन एफएमपीएस के केस में फ्यू, मैनी, बोथ, सेवरल, इन केस में वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। रूल नंबर 6, आ वैरायटी ऑफ या आ नंबर ऑफ, उनके केस में वर्ब प्लूरल होगा। द नंबर या द वैरायटी ऑफ, उनके केस में वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज। मेजोरिटी, द मेजोरिटी इज आएगा, लेकिन जब इनके साथ ऑफ आ जाएगा तो फिर नाउन डिसाइड करेगा, ठीक है। अगर नाउन सिंगुलर होगा तो फिर वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। रूल नंबर 7 है इनवेरिएंट। जब वर्ब एडवर्ब एट स्टार्ट ऑफ सेंटेंस आएगा तो इनवेरिएंट हो जाएगी, ठीक है। इनवेरिएंट का मतलब यह है कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाएगा। नॉट हमेशा एडवर्ब होता है, लेकिन नो एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो सेंस पे डिपेंड करेगा। अब इनवेरिएंट के लिए कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं जिनको देख के आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इनवेरिएंट होनी है। इन नो वे, सेल्डम, नेवर, नो सूनर, नॉट अंटिल, रेयरली, हार्डली, नेवर बिफोर। जैसे नॉट ओनली इज ही डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट ही इज ऑल्सो फनी। अब नॉट ओनली स्टार्ट ऑफ सेंटेंस में आया, इसका मतलब यह है कि सबसे पहले नॉट ओनली के बाद वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो नॉट ओनली इज ही डिफिकल्ट, ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद और कुछ वर्ड्स हैं जैसे ओनली व्हेन, ओनली आफ्टर, ओनली, ये भी वर्ड्स हैं, इनके केस में भी इनवेरिएंट होगी अगर ये एट स्टार्ट ऑफ सेंटेंस आए। जैसे ओनली आफ्टर लंच कैन यू प्ले, अंडर नो सर्कमस्टांसेस यू आर अलाउड टू यूज योर फोन इन दिस एरिया। अब अंडर नो सर्कमस्टांसेस या इस केस में भी इनवेरिएंट होगी, तो यू आर अलाउड ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, आर यू अलाउड ये सही होगा, ठीक है। अमाउंट, डिस्टेंसेस, क्वांटिटी, पीरियड्स ऑफ टाइम, जब ये इनको हम एज ए यूनिट कंसिडर करते हैं तब सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। और इसकी पहचान अब ये याद रखनी है कि इसके केस में आ आएगा इन सब चीज़ों के साथ। अमाउंट, डिस्टेंसेस, क्वांटिटी, पीरियड्स ऑफ टाइम के साथ जब आ जाएगा तो मोस्टली जब आ आएगा तो फिर सिंगुलर वर्ब उसके साथ आएगा, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये एक यूनिट कंसिडर हो रहा है, इसलिए आ आया हुआ है। एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। $10 आर अ हाई प्राइस टू पे, ठीक है। अब इसको अच्छे से पढ़ के देखते हैं तो क्या पता चलेगा, आ हाई प्राइस। आ हाई प्राइस क्या बता रहा है, ये एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, तो $10 इज आ जाएगा। $10 यहाँ पे अमाउंट को जाहिर कर रहा है, इसलिए अमाउंट क्या है यहाँ पे सिंगुलर। लेकिन अगर सेंस इस तरह बन रही हो, $10 वॉज स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, अब स्कैटर क्या बता रहा है कि ये एक यूनिट के तौर पे हम इसको नहीं ले रहे, तो वॉज की जगह वर आ जाएगा। 5 miles आर टू फार टू वॉक। 5 miles यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ पे 5 miles को हमने एज ए डिस्टेंस कंसिडर किया, तो आर की जगह इज आ जाएगा। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 क्या है कि फ्रैक्शन और परसेंटेज के केस में नाउन डिसाइड करेगा, ठीक है। अब फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल 2/3 या परसेंटेज फॉर एग्जांपल 50% आ गया, तो नाउन जैसा नाउन होगा सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आ जाएगा। जैसे 21% ऑफ द पॉपुलेशन आर पुअर, पॉपुलेशन सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ऑफ के बाद जैसे 21% ऑफ द पॉपुलेशन, यहाँ पे सब्जेक्ट हमें पता चल रहा है कि ऑफ के बाद है, ठीक है। तो आपने सब्जेक्ट को पहले आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे पता चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन सिंगुलर है, यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। और मैनी आ और मोर देन वन, इन दोनों के साथ नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, लेकिन मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, इनके साथ वर्ब क्या आएगा, प्लूरल। नेक्स्ट रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 क्या है, सबसे पहले एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, फिर रूल को डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द फ्रेंड्स इज हियर, अब वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन आएगा, फ्रेंड्स आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, इज आएगा, ठीक है। लेकिन जब वन ऑफ द के साथ हु आ जाएगा तो फिर हु का रूल डोमिनेट करेगा। हु का रूल क्या है कि उससे पहले जो नाउन हो, उससे पहले जो नाउन आएगा, यहाँ पे फ्रेंड्स है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, फ्रेंड्स के साथ वर्ब क्या आएगा, आर, ठीक है। हु का ये रूल है, चाहे यहाँ पे वन ऑफ द आया है, लेकिन अगर वन ऑफ द के साथ हु आ जाएगा तो फिर हु से पहले जो नाउन आएगा उसके मुताबिक का वर्ब आएगा। तीसरी बात ये कि जब द ओनली आ जाएगा तो फिर हु का रूल भी डोमिनेट नहीं करेगा, द ओनली के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगा, ठीक है। शी इज द ओनली वन ऑफ द फ्रेंड्स हु इज हेयर, ठीक है। चाहे अब यहाँ पे हु से पहले फ्रेंड्स है और आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे आर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। द ओनली के केस में हु का रूल भी कैंसिल हो जाता है और सिर्फ द ओनली का रूल डोमिनेट करता है। उसका रूल ये है कि हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगा। अब इसको दोबारा से देख लेते हैं। वन ऑफ द आए तो नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा। वन ऑफ द के साथ अगर हु आ जाएगा तो उससे पहले जो नाउन आएगा वो डिसाइड करेगा कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। लेकिन अगर द ओनली आ जाता है तो फिर हु का रूल भी डोमिनेट नहीं करेगा। द ओनली के केस में यही बात है कि हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा, ठीक है। अब ये बात ये लिखी हुई है, ऑलवेज सिंगुलर दो द सेंटेंस हैज हु, चाहे द ओनली का ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें हु हो, लेकिन उसके बावजूद द ओनली के आने का मतलब यही है कि फौरन से फौरन वर्ब को सिंगुलर ही होना चाहिए। Next rule number 11. Rule number 11 क्या है? The verb helping verb after relative pronoun who which that is used according to the word immediately before these words. ठीक है, जैसे they are perturbed to see the second man who have entered the bus station. अब who से पहले singular
नाउन है, मैन, ठीक है, मैन नहीं है, ये मैन है, ठीक है। तो मैन के साथ अब सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब होगा, हैव की जगह हैज आ जाएगा। द एक्सक्यूज दैट ही गेव फॉर हिज एक्शंस वर अनजस्टिफाइबल। दैट से पहले क्या है, द एक्सक्यूज सिंगुलर है तो वर्ब की जगह वॉज आ जाएगा। रूल नंबर 12 क्या है, इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर और देयर टू सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब। हियर और देयर सब्जेक्ट्स नहीं होते, हियर और देयर के सेंटेंसेस के केस में आपने सब्जेक्ट फाइंड करना है, ठीक है। सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, अगर वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर वो प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। जैसे देयर हैज बीन अ नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिप्थेरिया इन द एरिया। आ नंबर ऑफ, मैंने आपको बताया था कि ये प्लूरल होता है, इसके साथ हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। देयर इज 4 हर्डल्स टू जंप, 4 हर्डल्स प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के केस में वर्ब क्या आएगा, इसकी जगह आर आ जाएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 13, रूल नंबर 13 क्या है कि जब भी सिंगल फ्रेज या सिंगल क्लॉज आए एज सब्जेक्ट तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे ओपनिंग बाय प्रेजेंस वर एक्साइटिंग, अब ओपनिंग बाय प्रेजेंस सब्जेक्ट है और ये वन वर्ड सब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए ये या तो फ्रेज हो सकता है या क्लॉज हो सकता है। ओपनिंग इंडिकेट कर रहे हैं, ये एक जेरंड फ्रेज है, ठीक है, जेरंड फ्रेज है, एक ही फ्रेज है, तो यहाँ पे वर्ब की जगह वॉज आ जाएगा। टू बिकम एन ओपरा सिंगर टेक ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एक इन्फिनेटिव फ्रेज है, टू बिकम इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है, एक ही है, तो टेक की जगह टेक्स आ जाएगा। अब रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 क्या है, जब भी नॉमिनल एडजेक्टिव्स जैसे द पुअर, दैट इज द ब्रेव, व्हेन दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स दे टेक प्लूरल वर्ब। जैसे द पुअर इज गेटिंग पुअर, द पुअर अब नॉमिनल एडजेक्टिव है तो ये प्लूरल होगा, इसकी जगह आर आ जाएगा। द फ्रेंच लव्स ईटिंग इन रेस्टोरेंट्स, लव्स की जगह लव आ जाएगा क्योंकि द फ्रेंच प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब भी आएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 15, रूल नंबर 15 ये है, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस हम कौन से यूज करते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। पोजेसिव एडजेक्टिव कौन से यूज करते हैं, थर्ड पर्सन पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे द मदर शुड रियलाइज दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अब यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, हमने क्या यूज करना है, थर्ड पर्सन, तो मदर्स के लिए थर्ड पर्सन कौन सा आप चूज करेंगे, दे, ठीक है, तो यू की जगह क्या आ जाएगा, दे। द बॉय मस्ट टेक योरसेल्फ बाय द कॉर्नर, अब योरसेल्फ क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो सेकंड पर्सन को हमने थर्ड पर्सन में चेंज करना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, बॉय के अकॉर्डिंग, बॉय के लिए क्या यूज होगा, हिमसेल्फ, तो योरसेल्फ की जगह हिमसेल्फ आ जाएगा। द स्टूडेंट शुड माइंड और ऑन बिजनेस, और क्या है, फर्स्ट पर्सन पोजेसिव एडजेक्टिव, तो और की जगह थर्ड पर्सन हमने यूज करना है, थर्ड पर्सन क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग देयर, ठीक है, तो और की जगह देयर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोनाउंस हो या पोजेसिव एडजेक्टिव हो वो हमने हमेशा थर्ड पर्सन ही यूज करने हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 16, रूल नंबर 16 ये है, ऑल दिस वर्ड्स आर सिंगुलर दो दे एंड एट एस, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एंड एस पे हों लेकिन फिर भी वो सिंगुलर हों। अब वो कैसे वर्ड्स, जैसे न्यूज़, न्यूज़ सिंगुलर होगा, न्यूज़ इज होगा, सीरीज इज होगा, इनिंग्स इज होगा, वेजेस इज होगा, ठीक है। अगर वेजेस अजर के केस में है, यानी वेजेस का मतलब है अजर, तो फिर क्या होगा, वो सिंगुलर होगा, ठीक है। वेजेस तनख्वाहें भी होता है लेकिन वेजेस अजर भी होता है, ठीक है। सजा जजा का जो है ना, तो वो उस केस में अगर वेजेस अजर के केस में है तो फिर वो सिंगुलर होगा, लेकिन अगर वो तनख्वाहें के केस में है तो फिर वो प्लूरल होगा। ये आपने सेंस देख लेनी है कौन से सेंस में है। नेक्स्ट कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो कि सिंगुलर होती हैं, जैसे मीजल्स, एड्स, रेबिस। बुक्स, द गलिवर्स ट्रैवल्स, द अरेबियन नाइट्स, ये भी सिंगुलर है। कंट्रीज, द यूनाइटेड स्टेट्स, मालदीव्स, लॉस एंजल्स, ये भी सिंगुलर है। गेम्स, बिलियर्ड्स, जिमनास्टिक्स, ये भी सिंगुलर है। सब्जेक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, पॉलिटिक्स आ गया, ये भी सिंगुलर है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड पॉलिटिक्स, अगर ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो तो ये सिंगुलर होंगे, लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स फिगर्स हो तो फिर ये प्लूरल होंगे। पॉलिटिक्स अगर एबिलिटीज के केस में यूज हुआ है तो वो प्लूरल होंगे, ठीक है। और पता कैसे चलेगा, अगर उसके साथ पॉलिटिक्स के साथ कोई डिटर्मिनेट यूज हुआ है, ठीक है, जैसे हर पॉलिटिक्स, तो आपको ये पता चलेगा कि ये एबिलिटीज के सेंस में यूज हुआ है, तो इस केस में ये क्या होगा, प्लूरल, और यहाँ पे आर आएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नेम, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन्स, ठीक है, चाहे ये एस पे एंड हो रहा है लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी सिंगुलर होता है, ठीक है, तो जॉनसन एंड जॉनसन्स इज होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 17, नाउन मॉडिफायर्स। काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के केस में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो देखते हैं। काउंटेबल नाउन्स का प्लूरल बन सकता है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। मैनी काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है और मच अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, जैसे मैनी बॉयज, मच मनी। फ्यू भी काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है और लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, जैसे फ्यू बॉयज, लिटिल नॉलेज। अब काउंटेबल नाउन्स के साथ डिजिट यूज हो जाता है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ डिजिट यूज नहीं होता, जैसे 3 हेयर्स, इसका मतलब ये काउंटेबल है तो आर आ गया। हेयर या अगर हेयर खाली हो तो फिर इज होगा, ठीक है। So that was all. Though the video was a bit long, but if you find this video useful, then please like this video, subscribe to my channel and share with your fellows. Thank you so much. Allah Hafiz.